हाँ जी, करें आगे। मैं बात कर रहा था क्या, डिफरेंट मेथड की, है ना। सो डिटर्मिनेशन ऑफ दिस रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद डिफरेंट मेथड। सबसे पहला मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड, बट दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज वन रिएक्टेंट ओनली। अगर अकेला एक रिएक्टेंट है रिएक्शन के अंदर, कभी डिकम्पोजिशन हो रही है या कुछ और रिएक्शन हो रही है, मोइनली डिकम्पोजिशन ही होगी एक रिएक्टेंट की, तो ओनली वन रिएक्टेंट इफ देयर इज प्रेजेंट वी कैन अप्लाई दिस मेथड। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, एन ए, एन मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट इज गिविंग अस प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन हो रहा है मान लो, हाँ। इसके लिए कैसे पता करेंगे कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, और इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा, ये सारी चीजें। सिंपल सी बात है, अगर हमारा ये जो रिएक्शन है इट इज ऑफ जीरो ऑर्डर, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होएगा, रेट इज इक्वल टू व्हाट, के इंटू ए पावर जीरो, यही होएगा। यस और नो, यस सर। है ना। तो अगर ऐसे है, रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, तो फिर हमारे पास जो ग्राफ आएंगे उनको एक बार प्लॉट कर लेते हैं। क्या आएगा, फर्स्ट ग्राफ जो कि मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, दैट विल बी इन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। तो एक साइड को मैं प्लॉट कर रहा हूँ रेट, और एक साइड को प्लॉट कर देंगे कंसंट्रेशन। तो इधर लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस साइड लिख दिया रेट। तो बताओ क्या लाइन, किस तरीके का ग्राफ होएगा हमारे पास। देयर विल बी लाइन विच इज पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो, रेट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। ये रेट की वैल्यू फिक्स है, चाहे आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन को चेंज करते रहो। समझ आ गया, दिस इज फॉर व्हाट, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर। ओके, इसी तरीके से लेट अस कंसीडर क्या, मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, रेट इज proportional टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वन, यही होता है। तभी बोला इसको यस फर्स्ट सर। ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऐसे है तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के टाइम कंसंट्रेशन। तो क्लियर हो रहा है यहाँ से क्या, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो इफ वी प्लॉट दिस ग्राफ, किस तरीके से आएगा, एक साइड दोबारा से वही चीज, एक साइड आ जाएगा कंसंट्रेशन, एक साइड आ जाएगा रेट। सो इफ इट इज रेट एंड ऑन दिस साइड इफ इट इज कंसंट्रेशन, या सिंपली ए करके लिख रहा हूं मैं, तो हमारे पास किस तरीके की लाइन आएगी बता सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन आएगी बीच से। स्ट्रेट लाइन, बट दिस स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल होएगी, गलत। क्या होएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चेक करो, c इज व्हाट, इंटरसेप्ट जीरो, जीरो पॉइंट से स्टार्ट होएगी ये लाइन, है ना। एम एक्स, यस एम, सर। एम मतलब क्या, के, एक्स मतलब क्या, कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन, ये क्या आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट कर रहे हैं ना। के क्या आ गया, यस सर। स्लोप। स्लोप कैसी आ रही है, पॉजिटिव। लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन ना। तो स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, लाइक दिस। तो बीच से। समझ आ गया। यस सर। ओके, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट सॉरी इक्वेशन कौन सी, अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, किसके लिए लिखना चाहूँ,
सेकंड ऑर्डर के लिए अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो वो कैसे रहेगा ग्राफिकल मेथड में? वी नो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर इज कैसे, a⁻2 ना। Yes, sir. तो रेट विल बी व्हाट, इक्वल टू k इंटू a⁻2 प्लस Yes, जीरो, sir. प्लस जीरो। अगेन द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। x क्या आ गया, a स्क्वेयर। तो कर लो ग्राफ प्लॉट, कैसे करोगे? एक साइड ले लो कंसंट्रेशन का स्क्वायर और एक साइड ले लो रेट। तो इस साइड आ जाएगा रेट और इस साइड आ जाएगा स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। तो दिस इज ए स्क्वायर एंड ऑन दिस साइड रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ क्या आएगा हमारे पास? अब कौन सी लाइन आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, बाई एक्सिस के पैरेलल, या कुछ और? Sir, x-axis के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं सिर तेरा, सिंपल ही। अगेन दिख रहा है सामने सब कुछ, क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स इज ए स्क्वेयर, एम इज के मतलब पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ को जा रही है। ये क्या है, इंटरसेप्ट जीरो। जीरो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, कहाँ पे जाके एक्सिस को कट करेगा, रेट एक्सिस को? Origin। जीरो के ऊपर। फिर अब मैं थर्ड ऑर्डर के लिए बोलूं, जनरलाइज हो गया ये तो, अभी तो आपको समझ आ जाना चाहिए था। रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ए, ऐसे आएगा। तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए क्यूब प्लस जीरो। कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज इंटरसेप्ट दैट इज जीरो, एक्स इज ए क्यूब। तो क्या करेंगे अब, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे? ए क्यूब और रेट के बीच में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक Yes, साइड sir. आप प्लॉट कर दोगे ए क्यूब और एक साइड प्लॉट कर दोगे रेट। अब क्या आएगी, कैसी लाइन आएगी, एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल के, वाई एक्सिस के? सर पिछले जैसी आएगी। हाँ पिछले जैसी Same. आएगी। अब समझ आ गया इनको। चलो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, आगे मूव करें। अगर इसी में से रेट कांस्टेंट निकालना हो, कैसे निकालोगे? इफ यू हैव टू फाइंड द के वैल्यू, कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो। ये जो लाइन है ना, इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी के। यस और नो? एम ही होती है स्लोप। समझ पा रहे कि नहीं? स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा। Yes, sir. ये अगर एंगल Is equal थीटा है to तो M. टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे। यहाँ पे भी सेम, के की वैल्यू निकल आएगी। अगले में भी सेम, के की वैल्यू निकल आएगी। स्लोप समझ आ रहा है? Yes, sir. जीरो ऑर्डर में क्या सीन है? तो जीरो ऑर्डर में ये कांस्टेंट हो वैल्यू से वो के की वैल्यू बता मेरे को, क्या होगी जीरो ऑर्डर में? हम्म, जीरो ऑर्डर में के की वैल्यू क्या होगी? सर थीटा 90 होगा। कितना? थीटा तो 90 होगा ना। अच्छा फिर, तो जीरो। हम्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपली किया तो है पहले ही। के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ गया कि नहीं समझ आया? क्या है देखो ना, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पावर जीरो, यही आ रहा था। यहाँ से क्या निकल के आया, यस रेट सर। इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट, ए पावर जीरो सॉरी, ए पावर जीरो कितना होता है, वन। तो क्या आ गया, के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपली। समझ आ रहा है? यस सर। यस। चलो आगे मूव करें। यस सर। तो ये आ गया फर्स्ट मेथड हमारा, कौन सा? ग्राफिकल मेथड। आपके पास डाटा दे रखा है, उसका ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करने के बाद, अब ग्राफ भी कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या, इफ रेट ऑफ रिएक्शन
एक साइड एक, अब ये थोड़ा टीडियस मेथड है, लंबा मेथड है। कैसे? एक साइड आपको रेट प्लॉट करना पड़ेगा, एक साइड कंसंट्रेशन। अगर उससे भी नहीं आ रही है स्ट्रेट लाइन, तो फिर एक साइड रेट प्लॉट करो, एक साइड कंसंट्रेशन। एक साइड रेट प्लॉट करो, एक साइड कंसंट्रेशन स्क्वायर। एक साइड रेट प्लॉट करो, एक साइड कंसंट्रेशन का क्यूब प्लॉट करो। फिर अगर जिसमें भी स्ट्रेट लाइन आ रही है वही आपका ऑर्डर होएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? आपने अलग यस अलग सर। कंसंट्रेशन ली, 1 2 3 4, इस तरीके से अलग अलग कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट आपके पास रेट की वैल्यू आ रही थी, और रेट की वैल्यू पुट करने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है ना? तो ये पॉइंट्स आएंगे आपके पास जब भी आपके पास डाटा दे रखा होएगा, आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर एक साइड कंसंट्रेशन और एक साइड आप रेट प्लॉट कर रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइन आ जाए और ओरिजिन से पास करे, तो मतलब सिंपल सी बात, फर्स्ट ऑर्डर। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज कंसंट्रेशन एक्सिस आ जाए, तो मतलब जीरो ऑर्डर। अगर ए स्क्वायर दैट इज कंसंट्रेशन स्क्वायर को रेट के साथ प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन आ रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये क्या होगी? सेकंड ऑर्डर। अगर ए क्यूब को प्लॉट करने के बाद किसके साथ? रेट के साथ प्लॉट करने के बाद अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसको क्या बोल देंगे? थर्ड ऑर्डर। समझ आ गया? ऐसे करके हमारे पास ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें इस तरीके से रहती हैं। अगर क्लियर है तो आगे चलें। यस सर। ओके। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास है दैट इज इनिशियल रेट मेथड। सेकंड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड। तो ये जो पीछे वाला मेथड था ये तभी यूटिलाइज होएगा जब हमारे पास रिएक्टेंट कितने होंगे? एक या दो? एक। क्या नाम था मेथड का? ग्राफिकल मेथड, हाँ, दैट इज डिफरेंशियल मेथड यूज किया हमने। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो दूसरे वाला मेथड हम इनिशियल रेट मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे। लेट अस कंसीडर आई एम हैविंग अ रिएक्शन जिसमें N1 मोल ऑफ A इज रिएक्टिंग विद N2 मोल ऑफ B एंड N3 मोल ऑफ C टू गिव अस व्हाट? प्रोडक्ट। ये तीन रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे थे। एक रिएक्टेंट A था, दूसरा B था, तीसरा C था। समझ आ गया? यस और यस नो? सर। अब क्या करेंगे हम? इस मेथड के अंदर कोई नॉन कंसंट्रेशन लेंगे अलग अलग रिएक्टेंट की, और जो कंसंट्रेशन है किसी एक रिएक्टेंट की उसको चेंज करेंगे, बाकी सारी की कंसंट्रेशन को फिक्स करके। समझ आया क्या करेंगे? दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास तीन रिएक्टेंट है ना, तीन में से एक ए है ना, ए की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और ये जो बी और सी है, इनकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? पहले फिक्स करेंगे। है ये भी लंबा मेथड है, ऐसे इजी मेथड नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको। क्या? ए की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, बी और सी की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देंगे। सिक्स। फिर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे फिर? बी की कंसंट्रेशन को, ए की कंसंट्रेशन भी क्या कर देंगे? फिक्स। सी की कंसंट्रेशन भी क्या कर देंगे? फिक्स। और फिर बी की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जब इस तरीके से आप बी की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो आपके पास जो रेट आएगा विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। फिर दोबारा आप करोगे क्या? ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दोगे? फिक्स। बी की कंसंट्रेशन को फिक्स। सी की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जब इस तरीके से आप करोगे तो अब आपके पास जो रेट आएगा विद रिस्पेक्ट टू सी आ जाएगा। जब इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू सी आपके पास रेट आ गया, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं बात करूं, जब आपने क्या किया था फर्स्ट, एक एक करके ना, स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया? बी एंड सी को फिक्स कर दिया, ए को चेंज किया, ए की कंसंट्रेशन को क्या किया? चेंज किया। तो आपके पास रेट जो आएगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू ए पावर एन, कुछ भी हो सकता है ना। ओके। फिर स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया?
बी को चेंज किया, ए और सी को फिक्स कर दिया, ए एंड सी फिक्स, बी चेंज, बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया। जब बी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट क्या आएगा आपके पास? रेट विल बी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी पावर एम आ गया मान लो। फिर आपने क्या किया स्टेप नंबर 3 में? आप किसको फिक्स करेंगे? ए एंड बी को फिक्स करेंगे, इनकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे। किसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे? सी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। जब आप सी की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो जो रेट आएगा वो भी किसके विद रिस्पेक्ट आएगा? ठीक है। सी के विद रिस्पेक्ट आएगा। लेट अस कंसीडर इट इज पी। तो अब हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एन, बी की बी पावर एम, पावर एम, सी सी पावर की पी। पावर सी तो टोटल ऑर्डर विल बी एन प्लस एम प्लस पी, प्लस सी। है ना? इस तरीके से आप एकदम से ऑर्डर को निकाल पाएंगे। समझ आ गया या नहीं? यस सर, आ गया। आ गया। चलो, अगर ये समझ आ गया, एक न्यूमेरिकल इसके बेसिस के ऊपर करते हैं, फिर लगेगा पता कि आपको कितना समझ आया ना। थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, इसी चीज को समझा देता हूँ। क्या क्या मतलब हुआ कि हमने ए के विद रिस्पेक्ट कंसंट्रेशन इसको निकाला, रेट को निकाला, समझेंगे। लेट अस कंसीडर ए की पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, बता सकते हो? लेट अस कंसीडर इट वाज 2। ए की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया? 4 कर दिया। कितना कर दिया? 4। कोई मेरे को बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर कितना लिखूं? अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, है ना। ए की कंसंट्रेशन को जब 2 किया तो हमारे पास जो टाइम लग रहा था, कितना लग रहा था? 10 मिनट लग रहे थे। कितना टाइम लग रहा था? 10 मिनट। जब वही क्वांटिटी उसकी क्या कर दी? डबल कर दी, ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम कर दी, तो अब कितने मिनट लग रहे हैं? 5 मिनट लग रहे हैं। कोई बताएगा अब रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास? रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर कितना? 0 1 2 3 4। हाँ बच्चे, पहले कंसंट्रेशन थी 2 तो टाइम लग रहा था 10 मिनट। अब कंसंट्रेशन 4 होगी तो टाइम लग रहा है 5 मिनट। तो मेरे को बताओ रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0 1 2 3। सर 1 आएगा। यस, इट विल बी 1। अगर लेट अस कंसीडर पहले 2 थी कंसंट्रेशन, बाद में कितनी थी? इसी केस को आगे ले जा रहा हूँ, है ना, वहां से आपको समझ आ जाएगा। यहीं पे नीचे कर दूं। ए की कंसंट्रेशन पहले कितनी यस। थी? 2 थी। तो टाइम कितना लगा? 10 मिनट। मोलर आप इसको ले सकते हैं। फिर मैंने ए की कंसंट्रेशन कितना कर दी? 4 मोलर कर दी। अब टाइम कितना लगा? 10 मिनट। अब फाइव अगर आपसे, मिनट्स हाँ, सर, तो 5 रेट इज, मिनट है, वो लगेंगे दोबारा। नहीं, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर कितना लें? इसको समझो, ये पहला सर वाला क्वेश्चन इसमें का रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए जीरो पावर आ जाएगा। 0 ना। 0। क्योंकि ये कंसंट्रेशन यस के ऊपर सर। डिपेंड नहीं कर रहा। समझ आया? नहीं। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे हम बी के लिए निकालेंगे। पहले बी की कंसंट्रेशन 2 रख ली, फिर 4 रख ली, दोनों को कंपेयर कर लिया कि भी टाइम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वहां से एकदम से कैलकुलेट करके आ जाएगा, है ना। एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर आपको समझ आएगा ज्यादा। तो ऐसे तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना। समझ आ गया वैसे कुछ हद तक? हम्म। यस सर। चलो, ठीक यस है। सर। सो द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज like this. The following rate data were determined at 303 Kelvin for following reaction, and the reaction is
2a plus b giving us c plus d. 2a plus b giving us c plus d. ये हमारे पास रेट डाटा एट 303 केल्विन फॉर दिस रिएक्शन 2a plus b giving us c plus d है। क्या इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से 4 बारी इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। कंसंट्रेशन ऑफ ए किसमें, मोल पर लीटर में, यूनिट इसके हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज फर्स्ट टाइम 0.1, नेक्स्ट टाइम 0.3, नेक्स्ट टाइम 0.3, नेक्स्ट टाइम 0.4। ओके, बी की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में एक बार 0.1, 0.2, 0.4 एंड 0.1। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी वाज फाइंड आउट, कितना बन रहा है, कोई गैस हो सकती है, कोई कलरफुल सब्सटेंस हो सकता है ना। तो कितना था ये, इसकी यूनिट थी मोल पर लीटर में अगेन, तो पर मिनट। हाँ, 1 मिनट के अंदर कितना बन रहा है, पर मिनट में कितना रेट है इसका, दैट इज इसमें आ रहा था 6.0 इंटू 10 पावर -3, 7.2 इंटू 10 पावर -2 सॉरी, and it was 2.88 into 10 power -1, and next was 2.4 into 10 power -2। सो ये हमारे पास डाटा दे रखा था, आपको बोला कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, रेट लॉ लिखो। रेट लॉ तभी लिख पाओगे जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखोगे। रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट करके दो बोला ना, करोगे, कर पाओगे या नहीं। हाँ बच्चे आंसर तो कर दो, कर पाओगे कि नहीं, इतना ही आंसर कर दो। बोल ही नहीं रहे तो, टफ है क्या। दीपिका, ज्योति, कामिनी, माया, कुछ तो बोलो। सर Please। आइडिया नहीं लग रहा है कैसे करना है। हाँ, बहुत टफ लग रहा है ना देख के, लेकिन अभी आप देखोगे ना इसको तो इतना इजी हो जाएगा। चेक करना कौन सा मेथड है, इनिशियल रेट मेथड ना। जरा यहाँ पे चेक करना, ये जो फर्स्ट डाटा आपके पास दे रखा है, कोई दूसरा लूं या ब्लैक कलर से ही समझ आ जाएगा। चलो रेड कलर ले रहा हूँ। चेक करना, जब 0.1 था और इसमें भी 0.1 था, तो रेट है ये, रेट ऑफ रिएक्शन इसको आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन ही होएगा। ज्यादा बनेगा तो स्पीड ज्यादा होगी रिएक्शन की, कम बनेगा तो स्पीड कम होएगी। प्रोडक्ट के बनने की स्पीड ही डिसाइड करेगी ना कि स्पीड कितनी है रिएक्शन की, यस और नो। तो जब दोनों की यस सर। कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 थी, तो उस केस में कितनी रेट है, 6.0 इंटू 10 पावर -3 है। अब आप यहाँ पे कोई दूसरा डाटा देख लो, ये वाला डाटा चेक करो जरा। यहाँ पे 0.4 कर दिया एक ही कंसंट्रेशन और दूसरे की कंसंट्रेशन सेम रख दी। इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों क्या हैं, फिक्स। इन दोनों में क्या हो गया, 4 टाइम कर दिया हमने कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन 4 टाइम कर दी, आप इधर भी चेक करो ना जरा, क्या है, कितना हो गई ये, है ना। समझ आ रहा है, यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। यस कैसे सर। करना है अब, कर पाओगे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, दूसरे और तीसरे को चेक करो जरा, कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसके लिए। दूसरे और तीसरे को चेक करो, दूसरे और तीसरे में क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दी, फिक्स। इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल। एक की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, दूसरे की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तो जब बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो भी रेट चेंज हो रहा है, यस और नो। यस सर। कैसे यस पता सर। लगाएंगे कितना चेंज हुआ, कैसे पता लगाएंगे कि कितना चेंज हुआ। डिवाइड करके, रमान। हाँ करो फिर।
डिवाइड करके करोगे ना, तो कितना आएगा? अगर अप्रोक्सीमेट भी लेके चलें तो 7 4 जा 28 ना, यस सर। यस। है ना। और 10 पावर -2 10 पावर -1 करो, जरा जल्दी से कर दो। कर लोगे अब कि मैं ही कराऊं? करवा दूं बच्चे कि कर लोगे? आप करवा दो सर। करवा दूं, करवा चेक दो। करो जरा। व्हेन केस नंबर 1 मैं गलत लिख रहा हूँ शायद, अदरवाइज नॉर्मली क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट, है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहा है? बी फिक्स कर दिया 0.1। किसको वेरी कर रहे हैं? ए। ए को क्या कर दिया? मेक 4 टाइम। चेक करो, ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? 4 टाइम कर दिया। जब ए की कंसंट्रेशन को 4 टाइम किया, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी क्या हो गया? 4 टाइम हो गया ना। रेट बिकम 4 टाइम, यस और नो? सो व्हाट विल बी expression for rate with respect to A? Rate is proportional to concentration of A power 1, yes or no? इसको 4 टाइम किया, रेट भी 4 टाइम हो गया। इसको 1 टाइम किया, ये भी 1 टाइम हो गया। इसको 3 टाइम किया, ये भी 3 टाइम हो गया। यही तो मतलब होता है A पावर 1 का। अगर नहीं समझ आ रहा है, इसको चेक कर लो। 2.4 × 10 पावर -2 डिवाइड बाई 6.0 इंटू 10 पावर -3। क्या रह जाएगा? ये 10 पावर -3 ऊपर जाके +3 हो गया, 10 पावर 1 इधर। 2.4 डिवाइड बाई 10, 24, सॉरी 24 डिवाइड बाई 10, और 6 से जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 10 करके आ गया ना। 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4। मतलब क्या? कंसंट्रेशन को अगर आप 4 टाइम कर रहे हैं, किसकी कंसंट्रेशन को? ए की कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर रहे हैं, तो रेट भी क्या हो रहा है? 4 टाइम हो जाए। तो वही तो लिखा मैंने, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1। यही मतलब होता है इसका। डबल किया तो डबल हो जाए, ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम करें तो 4 टाइम हो जाए। अब आ जाते हैं केस नंबर सेकंड, जो मैंने आपको बोला था। कौन से को एक्सपेरिमेंट को देखना? 2 और 3। 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को अगर आप चेक करोगे तो इसमें देखो, ए इज फिक्स्ड, कंसेंट्रेशन बी ऑफ ए डबल इज फिक्स्ड। बी को क्या कर दिया? 2 टाइम्स। कंसेंट्रेशन ऑफ बी मेक इट 2 टाइम। व्हाट हैपन विद द कंसेंट्रे दिस रेट ऑफ रिएक्शन? 4 टाइम ना। सर वो भी। यस सर। 4 टाइम ना। सर 2 और थर्ड में 4 टाइम कहाँ हो गया? चेक करो वाला, नहीं बन रहा। 2 हुआ। 2 टाइम सेकंड और हुआ। थर्ड रिएक्शन। यस सर। पक्की बात। तो दिस वाज यस सर। 4 2.88 टाइम्स में। 10 पावर -1 डिवाइड बाई 7.2 इंटू 10 पावर -2। क्या आएगा? 7 रख रहा हूँ मैं इसको, है ना। कितना रख रहा हूँ? 7 अकेला। 7.2 को अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, कितना रखा? 7, 4। है ना। ऊपर कितना? 28 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 पावर -1। 10 पावर 2 ऊपर चला गया तो क्या रह गया? 10। 10 से 10 कैंसिल, 7 4 जा 28, ये सुनो। समझ सर आ रहा है बट कि? इसमें तो बी है। वो वाला पीछे वाले में तो सर 4 टाइम थे, तभी वो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम है। इसमें 2 टाइम होने पर भी वो 4 टाइम आ रहा है।
अरे यही तो है, तो इतना तो समझ आ गई ना कैलकुलेशन। ये सर कैलकुलेशन तो लगी पता। हाँ, तो रेट इज बिकमिंग हाउ मच? 4 फोर टाइम। टाइम। 4 टाइम ना, स्पीड यस अप हो सर। गया। ओके। अगर ये 4 टाइम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ देखना। रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, क्लियर कर दें? ये सुनो, यस यस सर। सर। बी की कंसंट्रेशन पहले थी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहा। 2 हुई तो कितना हो गया? 4 टाइम। यही तो हो रहा है, बी की कंसंट्रेशन जब 2 थी, डबल होगी, तो ये कितना होगी? रेट कितना हो गया? 4 टाइम हो गया ना। तो ये हो गया फिर हमारे यस पास सर। रेट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन नाउ? वी कैन राइट रेट is proportional to concentration of A power 1, concentration of B power 2, order of reaction कितना होएगा? 1 + 2 that is 3। 3। ऐसे करके निकालते हैं न्यूमेरिकल। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। कोई फार्मूला नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, अकेला करने को कहीं अल्फा लिखेंगे बीटा लिखेंगे उससे उतना इजी नहीं रहेगा जितना कि इससे। तो इस तरीके से ऑर्डर आपके पास आ गया। जब ऑर्डर आ गया तो हाफ लाइफ लिखवा लो, रेट कांस्टेंट लिखवा लो, जो मर्जी लिखवा लो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।